Hey guys, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shiv Aligarh। अभी अभी हम सब लोग फेस्टिविटी के मूड में हैं। साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली हम सब ने सेलिब्रेट किया है एंड आई एम श्योर इस दिवाली फेस्टिवल पर आप सब ने एक चीज़ ज़रूर की होगी और वो है लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन में हम बात करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं लक्ष्मी जी को हमारे घर पधारने के लिए, सेकंड हमारे घर में विराजमान रहने के लिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं यही दो चीज़ें कि कैसे हाउ टू गेट रिच एंड आफ्टर गेटिंग रिच हाउ टू रिमेन वेल्दी। क्योंकि हम सब चाहते हैं रिच होना, लेकिन जो लोग बॉर्न विद द सिल्वर स्पून है उनको अगर हम अलग कर दें तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ स्पैन में अपना ये जो गोल है रिच होने का, वेल्दी होने का, ये अचीव कर पाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने में ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं और कई सारे लोग ये अचीव तो कर लेते हैं अपना रिच होने का सपना, लेकिन इसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो क्या है वो सीक्रेट, एक ऐसी चीज़ जिससे आप रिच हो सकते हैं बहुत इजीली, प्लस कैसे रिच होने के बाद आप उस अपनी वेल्दीनेस को मेंटेन कर सकते हैं। ये दोनों ही बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा गोल्डन सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड अ लॉट। लेकिन आपके इस सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, हाउ टू गेट रिच एंड हाउ टू रिमेन वेल्दी, आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सब्सक्राइब एंड बेल बटन दो चीज़ें आ रही हैं, प्लीज़ वो दोनों प्रेस कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये हर इंसान को ये चीज़ चाहिए कि वो रिच हो सके, वो एक अच्छी लाइफ जी सके। तो अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं और इससे कोई और भी बेनिफिट हो पाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा आपको पता है, अगर आपको हमारा कोई प्लान लेना है, फॉर एग्जांपल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर प्लान, तो आप नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान्स या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इक्विटी पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज या फिर लिक्विड मैनेजमेंट सर्विसेज, इन सभी सर्विसेज से जैसे हमारे क्लाइंट्स, हमारे मेंबर्स बहुत बेनिफिट हो रहे हैं और हमें अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं, तो हमें भी फील गुड फैक्टर आता है। तो आप भी अगर इस तरह के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। डोंट वरी, हम उस नंबर को पब्लिक नहीं करेंगे। उस नंबर पे मेरी टीम का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। अदरवाइज you can mail your number on investopediaindia0@gmail.com. Now let's start with today's video. How to get rich? अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें तो तीन तरीके हैं जिससे आप रिच हो सकते हैं। पहला तरीका कि आपकी कोई लॉटरी निकल जाए या फिर आप कौन बनेगा करोड़पति जीत जाए। यस, इससे आप रिच हो सकते हैं, रातों रात हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि रिच होने के बाद हमें वेल्दीनेस उसे कंटिन्यू कैसे रखना है, उसके लिए फिर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक डाल रही हूँ, आप देखिएगा। इसमें जो सबसे फर्स्ट सीजन में जो करोड़पति बने थे, इस कौन बनेगा करोड़पति जीत के, उस बंदे ने अपना लाइफ का ये एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया है कि कैसे कौन बनेगा करोड़पति जीतना उनकी लाइफ का सबसे अच्छा पल था, सबसे अच्छा दिन था। कैसे उसके बाद उनकी लाइफ अच्छी हुई, लेकिन कैसे उसके थोड़े बाद उनकी लाइफ ये कौन बनेगा करोड़पति जीतने के पहले जैसी थी, उससे भी खराब हो गई। तो पैसा मिल जाने के बाद, रिच बन जाने के बाद उस वेल्दीनेस को कंटिन्यू करना भी अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है जो हर कोई नहीं कर पाता। सो दिस वॉज मैटर ऑफ लक कि हाँ कौन बनेगा करोड़पति, कोई जीत गया, लॉटरी कोई जीत गया। बट जनरली देयर आर टू वेज।
एक होता है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको बहुत अच्छे प्रमोशंस मिलते हैं, बिजनेस आपका बहुत फ्रूटफुल रहता है, बहुत ग्रो करता है और आप बहुत सारा पैसा कमा लेते हो, राइट। सेकंड होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाते हो, रिच बनते हो। इवेंचुअली दोनों चीज़ें लिंक्ड है, ये आप कह सकते हैं कि अगर हम जॉब्स में प्रमोशन होगी, बिजनेस अच्छा होगा, तभी तो हम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे कि हम रिच हो सके। तो नहीं, ये एक सबसे बड़ा मिथ है। आप कितने भी पैसे कमा लो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास में पैसे फालतू कभी नहीं होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप कितने भी कम पैसे कमाओ, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक सही स्ट्रेटेजिक सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत रिच बन सकते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कम एज में इन्वेस्टमेंट करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे छोटे अमाउंट से आप करोड़पति बन सकते हैं, कैसे 10 लाख से आप 100 करोड़ बना सकते हैं। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में आ रहा है, प्लीज़ आप इसे देखिए अगर आपने नहीं देखा है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना, एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छी लाइफ के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होने चाहिए, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में आ रहा है, प्लीज़ वॉच इट। देखिए, जो रिच होते हैं वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं उस पैसे से और पैसा कमाने के लिए। लेकिन आपको पता है रिच और पुअर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? जो रिच होते हैं वो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, जिस पैसे से वो और पैसा कमा सके। लेकिन जो पुअर होते हैं वो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए ताकि वो उस पैसे से अपना लाइवलीहुड चला सके और पैसा इमरजेंसी फंड के लिए पार्क कर सके, ताकि जब कोई इमरजेंसी आए तब वो उस पैसे को यूज़ कर सके। तो क्या इसमें आपको डिफरेंस समझ में आया? रिच पैसे से पैसा बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन पुअर सिर्फ पैसे को खर्च करने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए काम करते हैं। एंड हियर लाइज द डिफरेंस। इट्स वेरी इजी टू बिकम रिच, लेकिन इट कैन नॉट हैपन इन अ सिंगल डे। This is not a miracle, but this is a disciplined approach which every one of you can achieve. आपको जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं, पहले दिन से, जिस दिन से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, अपनी लाइफ में आपको पैसा सेव करने का डिसिप्लिन लाना होगा। दिस इज द गोल्डन की टू अनलॉक द लॉक ऑफ फाइनेंशियल हैप्पीनेस एंड वेल्दीनेस। आप चाहे कितने भी पैसे कमा रहे हैं, पहले दिन से आप रूल अप्लाई कीजिए 50-30-20 का। आपकी जो नेसेसिटीज़ है, जो बहुत ज़रूरी खर्च है, उसमें आप अपनी कमाई का 50% पैसा खर्च कीजिए। एक लाइफ है, इसे आपको जीने का पूरा हक है, अपने शौक पूरे करने का पूरा हक है, और तभी आप मोटिवेटेड होंगे ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो वो जो शौक है उन्हें पूरा करने के लिए आप 30% पैसा खर्च कीजिए। जो बचा हुआ 20% है वो आपको सेव करना है, लेकिन ये बचने के बाद सेव नहीं करना। इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू सेविंग नहीं करना। सबसे पहले आपके पास में सैलरी क्रेडिट का मैसेज आया, या आपने मंथ में जो बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो जब आप जो वो दिन है जिस दिन आप अपना पे लेते हो, अपना पैसा निकालते हो, जो अपनी अर्निंग है, सबसे फर्स्ट जैसे ही आपके पास मंथ के स्टार्टिंग में पैसा आए, आपको अपना 20% सेव कर देना है। उसके बाद आपको अपना 50% जो नेसेसिटी वाला अमाउंट है उससे अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करनी है, और 30% आपको डिसाइड करना है कि आपको अपफ्रंट अभी इसी मंथ में आपकी वो जो आपकी डिज़ायर है वो पूरी करने के लिए वो पैसा सफिशिएंट है, आप पूरी कर सकते हो। या फिर अगर वो कम पड़ रही है तो आप 2-3 महीने 4 महीने जितना टाइम उस अमाउंट को 30% वाले को करते जाओ सेव, और जब वो 30% आपकी उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए सफिशिएंट हो, आप अपनी वो डिज़ायर पूरी कर लीजिए। लेकिन आप अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो 20% जो आपने सेव किया है उसे टच मत कीजिए। लेकिन क्या ये रूल आपका ज़िंदगी भर चलेगा? नहीं, ये बिगिनर्स के लिए है जिनकी सैलरीज बहुत कम होती है। तो ऑब्वियसली जो हमारा बेसिक लाइवलीहुड है उसमें ही वो लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। उस एज में शौक बहुत होते हैं
और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बहुत कम सेव किया हुआ पैसा बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे देता है, बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर देता है। नाउ कमिंग टू द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस, जिन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस अचीव कर लिया है, थोड़ा स्टेप्स आगे बढ़ गए हैं, थोड़ी इनकम जिनकी बढ़ गई है, ऐसे लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो अप्लाई करें 40-20-40 रूल। जो उनकी नेसेसिटी है उसमें वो पैसा खर्च करें 40%। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो उसका 40% कम इनकम वाले के 50% से ज़्यादा होगा। वन, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई अगर इनकम बढ़ गई, अगर हम एज में बढ़ गए तो ऑफकोर्स हमारा लाइवलीहुड बेटर हो जाएगा पहले से, करेक्ट। तो कई केसेस में अगर आपकी इनकम बढ़ गई है, आप प्रमोशंस हो गए, आपका खुद का घर हो गया, पहले आप रेंटेड में रहते थे तो वो खर्चा कम हो गया, और इवन आपका लाइवलीहुड अगर बढ़ भी गया तो आपका जो 40% अमाउंट है वो कम सैलरी वाले के 50% से ज़्यादा होगा। सो इवेंचुअली यू हैव टू spend 40% of your income on your livelihood, on your necessity expenses। 20% आप अपनी इच्छाओं पे, अपनी wants पे, अपनी desires पे खर्च करोगे। yes, जो यंगस्टर्स है उनसे 10% कम, क्योंकि अगेन वो अमाउंट ज़्यादा होगा, प्लस आपको सेव ज़्यादा करना है क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट कम मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ गई है, सेविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आपकी और ज़्यादा हो गई है। तो आप सेव करेंगे 40% ऑफ योर इनकम, 20% आप अपनी डिज़ायर पे खर्च करेंगे एंड 40% आप अपनी नेसेसिटी पे खर्च करेंगे। ये होगा प्लान एक एक्सपीरियंस अच्छी अर्निंग वाले इंडिविजुअल के लिए। नाउ ये दोनों लोग अपना जो 20% एक बिगिनर ने पैसा अलग कर दिया इन्वेस्ट करने के लिए, 40% एक एक्सपीरियंस बंदे ने अलग रख दिया इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहाँ उसे इन्वेस्ट करें कि आप एक्चुअली रिच हो, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट आपको रिच नहीं बनाएगा। अगर आप एफडी करते हैं, आज की तारीख में बैंक्स एफडी पे इंटरेस्ट रेट कम करते जा रहा है, राइट। अभी 5% से भी कम कर दिया गया है, रीसेंट सर्कुलर के हिसाब से 4.9 कर दिया है बैंक्स ने अपना एफडी पे इंटरेस्ट रेट, जो कॉमन बैंक्स, एचडीएफसी बैंक वगैरह। तो आप समझ रहे हो इन्फ्लेशन जो है इंडिया जैसी कंट्री का, वो बढ़ेगा समवेयर अराउंड एट 5 to 6%। आपको अपने जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर रिटर्न मिलेगा समवेयर अराउंड 4.9%। तो क्या एक्चुअली एफडीज में पैसा पार्क करने से आप रिच बनेंगे? नहीं। इनफैक्ट इन लॉन्ग रन आपका जो पैसा है वो बढ़ नहीं रहा है, वो डेप्रिसिएट हो रहा है। आप एफडी में पैसा पार्क कर रहे हो क्योंकि आप कंफर्टेबल हो, आपको दिख रहा है, जब आपको जरूरत पड़ी आप उससे निकाल सकते हो, अग्रीड, बट दैट विल नॉट मेक यू रिच। और यही रीज़न है कि हर कोई रिच नहीं बन पाता। सेव भी 90% लोग कर लेते हैं। पहली बात तो डिसिप्लिन तरीके से सेविंग सही टाइम पे, सही एज पे लोग नहीं कर पाते, बोलते कि अभी हमारी इनकम ही नहीं है, हम कैसे सेव करें। तो मैंने आपको बताया, आप कितना भी कमा रहे हो 20% आपको सेव करना है पहले दिन से। इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट भी है ना, तो आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से आप 20% सेव कीजिए। दिस विल डेवलप दैट हैबिट ऑफ सेविंग एंड आपको कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। नाउ कमिंग कि हाँ ठीक है, कमिंग टू द पीपल हु सेव बट दे डोंट नो वेयर टू सेव, राइट प्लेस टू सेव। तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में सेव करना है जहां आपका पैसा सेव होने के बाद ग्रो करे और कहीं गुना ग्रो करे, इन्फ्लेशन वगैरह हर चीज को बीट कर दे, प्लस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक सेकेंडरी इनकम दे। तो जो वो सेकेंडरी इनकम होगी, उस इनकम से या तो आपकी जो प्राइमरी इनकम है वो आप पूरी सेव कर पाओगे और सेकेंडरी इनकम से अपने खर्चे चलाओगे, या फिर वो जो सेकेंडरी इनकम है उसको भी आप फर्दर इन्वेस्ट कर पाओगे। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, आपने पैसा इन्वेस्ट करा, वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छी पेस पे ग्रो कर रहा है, प्लस आपको एक सेकेंडरी इनकम आ रही है, वो सेकेंडरी इनकम आप अगेन सेव कर रहे हो, वो अगेन ग्रो कर रहा है, उससे अगेन सेकेंडरी इनकम आ रही है। So this is what I called exponential power of compounding। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इम्पैक्टफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है, और ये जो प्लानिंग है ना,
ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बाप है, उससे भी कहीं ज़्यादा गुना आपको रिटर्न्स देगा। एंड अगर आपने सही एज में, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने 20 से 30 के बीच की एज में ये स्टार्ट कर दिया, आप चाहे कैसे भी बैकग्राउंड से हो, आप चाहे कैसा भी कितना भी अर्न कर रहे हो, अगर आपने ये सही तरीका अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप अपने 50s तक पहुंचते पहुंचते यू वुड बी रिच एंड यू वुड रिमेन वेल्दी टिल द टाइम यू वुड बी अलाइव। बट इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी एंड द डिसिप्लिन। नाउ एज ए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सेकेंडरी इनकम भी दे सकता है, बहुत फास्ट पेस पे ग्रो भी हो सकता है, तो ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट्स है, एक है रियल एस्टेट एंड द सेकेंड वन इज स्टॉक मार्केट। द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट इज कि आपके पास कितना भी पैसा हो, आप डे वन से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हो और उस 20,000 का अगर मैं 20% देखूं तो वो होता है 4,000 रुपीज। अगर वो 4,000 रुपीज भी आप पर मंथ सेव कर रहे हो और आप कोई क्वालिटी स्टॉक 2-3 जितने भी आपके वो अमाउंट से आए वो स्टॉक लेते जा रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बोनस भी मिलेगा, वो डबल भी हो जाएंगे, जो प्राइस है उस स्टॉक का वो भी बहुत बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, प्लस आपको सेकेंडरी इनकम भी आएगी डिविडेंड के फॉर्म में। तो आपको बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। रियल एस्टेट में प्रॉब्लम ये है कि आपको सबसे पहली बात कि आप 3-4 हज़ार रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते रियल एस्टेट में, राइट? यू नीड ह्यूज अमाउंट, तो वो पूरा पैसा इकट्ठा करने में ही आपके 10-20 साल निकल जाएंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। सेकेंड, आपको ये जो पैसा आप रियल एस्टेट में लगाओगे उससे सेकेंडरी इनकम डेवलप करने के लिए आपको प्रॉपर घर बना के या फ्लैट लेके उसको रेंट करना होगा, उसका अलग अपना हैजल्स रहेगा, टेनेंट ढूंढना। इसमें आपको बाय डिफॉल्ट कंपनी डिविडेंड्स देगी, बोनस देगी, सारे बेनिफिट्स देगी। प्लस जब आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, स्टॉक्स को यू कैन ईजिली क्लिक अ बटन सेल एंड T+2 डेज में आपके अकाउंट में पैसे आ गए। बट रियल एस्टेट में इट वुड बी अगेन अ हैजल, आप ब्रोकर ढूंढोगे, ब्रोकर बायर ढूंढेगा, फिर वो पार्ट्स में पेमेंट देगा, कब आपकी पूरी पेमेंट रियलाइज होगी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हैजल्स। तो इसलिए स्टॉक मार्केट इज दैट गोल्डन बस विच यू शुड बोर्ड इफ यू वांट टू बी वेल्दी एंड यू वांट टू रिमेन वेल्दी। बट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसीलिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट। अच्छे स्टॉक्स खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए पोर्टफोलियोज आते हैं और आई रियली फील सो बैड। मैंने देखे हैं ऐसे पोर्टफोलियोज जिसमें लोगों की जो वेल्थ है वो 50% रह जाती है। इवन कई केसेस में मैंने देखा है 10% भी लोगों की वेल्थ रह गई है, कि लोगों ने 10 लाख रुपए लगाया, सिर्फ 90,000 रह गए, लोगों ने 60 लाख रुपए लगाया, सिर्फ 25 लाख रह गए, 30 लाख रह गए। सो आई रियली फील बैड फॉर दोज पीपल, लेकिन आई अर्ज यू ऑल कि आप वो गलती मत कीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है अपने घर में या कहीं पे भी, आप ऐसे किसी इंसान से जिसको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज रियली वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू मेक यू रिच। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, आई फील हैप्पी कि मैं उन्हें इतना बेनिफिट कर पा रही हूँ। ओवर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम दे आर गेटिंग गुड रिटर्न्स ऑफ 20%, 30%। उनका जो पोर्टफोलियो है, कई लोगों का पोर्टफोलियो डबल हो गया। मार्केट जब क्रैश भी हुआ, देयर पोर्टफोलियोज वर शोइंग ह्यूज प्रॉफिट एंड दे वर सो हैप्पी एंड आई वाज सो सेटिस्फाइड लुकिंग एट देम। तो इसलिए, और अभी जो जिस वर्ष पर इंडिया है, देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर सेंसेक्स टू ग्रो। Guys, in my next video, I would be sharing 5G stocks to buy now. वो उसमें मैं कैप्चर करूँगी वो स्टॉक्स, वो कंपनीज जो आने वाले टाइम के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आप उसको अगर बाय करके अपने पास होल्ड करके रख लेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।